एक आदमी था जो अपने माता पिता को हमेशा अपमान करता था और उन पर अत्याचार करता था। एक दिन उसके दरवाजे पर स्वयं भगवान आकर खड़े हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस आदमी ने भगवान से कहा कि वो एक ईंट पर खड़े होकर इंतजार करेगा। आइए सुनते हैं आखिर ऐसा क्यों किया। महाराष्ट्र के एक गांव में पुंडलिक नाम का एक युवक रहता था। वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। पुंडलिक स्वभाव में बहुत कठोर और निर्दयी था। हालांकि उसकी ये कठोरता सिर्फ उसके माता पिता के प्रति थी, जबकि अपनी पत्नी से वो बहुत प्रेम करता था। उसके माता पिता बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। पुंडलिक उनसे घर के सारे काम करवाता था और खुद अपनी पत्नी के साथ आनंद में रहता था, आराम करता था। अगर काम में थोड़ी भी कमी हो जाती तो वो अपने माता पिता पर अत्याचार करता, चिल्लाता। एक दिन पुंडलिक अपने माता पिता और पत्नी को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन उसने अपने माता पिता को साथ इसलिए लिया था ताकि वो उसका सामान उठा पाए। काफी दूर चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंचे और एक छोटी सी झोपड़ी में ठहर गए। पुंडलिक ने अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी के अंदर जगह ले ली, लेकिन अपने बूढ़े पिता माता को बाहर खुले जंगल में छोड़ दिया। ठंडी रात में उसके माता पिता कंपने लगे, लेकिन पुंडलिक ने उनकी कोई परवाह नहीं की। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक पुंडलिक की नींद खुली। उसने देखा कि आकाश से 3 देवियां उतर रही है। उनके वस्त्र बहुत ही गंदे थे, मैले थे। वो धीरे धीरे चलकर उसके माता पिता के पास आए और उनके चरणों की सेवा करने लगी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पुंडलिक ने देखा उनके गंदे वस्त्र धीरे धीरे साफ, उज्जवल और चमत्कार हो गए। ये देखकर पुंडलिक हैरान हो गया। वो दौड़कर उनके पास गए और पूछा, आप कौन हैं देवियों? देवियों ने उत्तर दिया, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। लोग अपने पापों को हमारे जल में धोते हैं, जिससे हम अपवित्र हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। लेकिन जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारी सारे मैले, सारे पाप धो जाते हैं। यह सुनकर पुंडलिक का हृदय बदल गया। वो तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर घर वापस आ गया और उसी दिन से अपने माता पिता की दिन रात सेवा करने लगा। उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान उसे दर्शन देने उसके घर आए।